मेरा आज रिजल्ट आया 12th का, तो मैंने यही गौरी गोपाल मंदिर में राधा रानी के चरणों में मेरा रिजल्ट देखा। अच्छा आया ना? 91% वाले मेरे। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। क्या खाना पसंद है? मुझे मटन अच्छा लगता है। मर्डर? जी। मर्डर किसका मर्डर करके खाते हो? मटन मटन मटन? अरे मटन भी तो मर्डर करके ही बनता है। काहे मर्डर करते हो मटन के लिए? 10 उंगली है ना जी। क्या करोगे इतनी सारी उंगलियों का? नौकरी तो करना है, 9 उंगलियों से कर लेना। 1 उंगली काट के दो हमें, हम पकवाएंगे उसे मस्त जीरा डाल के। बात करानी है क्या पत्नी से? ये मेरा बच्चा है। हाँ अरे आपका ही है, कंफर्म है। अभी 2 साल का हुआ है लेकिन बोल नहीं पाता, साफ नहीं बोल पाता है। अरे अभी बच्चे ही है, 2 साल का ही है, उसको काहे बोले? कुछ तो बोलता होगा, आ ऊ ही कुछ तो। मैं बोलता हूँ 1 तो बोलता है 3। 2 कदम आगे है आपसे। अब बोलेगा, जब 3 बोल रहा है तो 4 भी बोलेगा। ये बोलते हो तो वो क्या बोलता है? सी बोलता है सी। फिर यहाँ भी 2 कदम आगे है, मतलब आपसे आगे जाएगा है? वो कहते ना सर, बाप नंबर ही बेटा 10 नंबर ही। अरे 10 नंबर ही ना बना देना उसको। क्या कोई लड़का खुद से बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर सकता है? आपको करनी है बड़ी उम्र की लड़की से? नहीं गुरुजी, मैं बस पूछ रहा था, मन में सवाल आते ही रहते हैं सोने के टाइम पे, तो अभी मैं बोला आपसे मिले तो आपसे ही पूछ लेते हैं। ठीक है, 1-2 साल चल जाती है, 1 साल ठीक है। ओके, ज्यादा 10-20 साल बड़ी से ना कर लेना। हाँ क्या? मैं जिससे प्यार करूँ वो किसी और से प्यार करे, और जिससे वो प्यार करे वो किसी और से प्यार करे, तो मैं किससे प्यार करूँ गुरुजी? भगवान से। भगवान से भी करूँ मैं, लेकिन जीवन गुजारने के लिए कोई तो साथी चाहिए ना, तो या कोई और देख लूं? ब्याह कर लो पहले, जिससे ब्याह कर लेना उससे सारी जिंदगी प्यार कर लेना। ब्याह तो मुश्किल है जी, क्योंकि कोई नौकरी नहीं करता मैं। तो कर लो नौकरी। मिली नहीं बेरोजगार क्यों घूम रहे हो? गुरुजी, कोई नौकरी मिली नहीं रही, आप ही रख लो। लड़की मिल रही है प्यार करने के लिए, पर नौकरी नहीं मिल रही है साहब को। गुरुजी, कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। ऑप्शन नहीं है जी। अब तुम कोई काम धाम करते नहीं हो, 2 कौड़ी के आदमी से कौन लड़की प्यार करेगी? तुम्हारी वाली इसलिए किसी और से प्यार कर रही है। 2 कौड़ी के आदमी से कौन प्यार करता है? तो बड़े हो के आपको क्या बनना है? डीजे का ऑपरेटर। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। गजब इच्छा है आपकी है। गलत संगत और भी है इनकी। क्या? उल्टा इस्तेमाल करते, कहीं बीड़ी सिगरेट, इसमें भी है थोड़ा बहुत। ये बच्चा बीड़ी पीता है? हाँ। बात कराओ। तुम बीड़ी पीते हो? नहीं, पहले पीता था पर अब नहीं। आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। और भाई? बहन। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। शराबी से काहे कर ली शादी आपने? पहले नहीं चेक किया था? पहले सही थे गुरुजी। तो आपके शादी के बाद पीना स्टार्ट किया? हाँ गुरुजी। तो आपने प्यार ना किया होगा बढ़िया से। आपने कोई पुण्य किया होगा जिसके कारण आपको इतने अच्छे माँ बाप मिले। माँ बाप और साथ में पत्नी भी अच्छी मिली है। मतलब आप पुण्यात्मा हैं, आपको ब्रांडेड पत्नी मिली है। माता पिता भी ब्रांडेड मिले हैं। जी जी। वो बहन को चाइना मॉडल वाली सास मिल गई है। आपकी पत्नी से बात कराओ। जी जी। आपको भी पति यही वाले चाहिए अगले जन्म में? हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन है? कैसी है? हैं? क्या लव मैरिज कर लेनी चाहिए क्या? आपको लव हो गया है क्या? जी। किससे? लड़की से ही होता है गुरुजी। अरे आजकल तो लड़कों से भी हो रहा कुछ लड़कों का। वो मीठे और होंगे गुरुजी। कहाँ की है? उत्तराखंड की है गुरुजी। तो आपको कहाँ मिल गई? फेसबुक से। फेसबुक से मिल गई? जी। तो आपको हो गया प्यार? जी। फेसबुक से प्यार स्टार्ट हुआ है मतलब? जी। तो इंस्टाग्राम तक पहुंचा के नहीं? गुरुजी, उससे इंस्टाग्राम चलाने नहीं आता। वो जब आएगा जी तो कहीं वहां दी एंड ना हो जाए। नहीं गुरुजी, क्योंकि जो फेसबुकिया वाला प्यार है ना वो इंस्टाग्राम में एंड हो जाता है। मेरे पति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी। किस पे?
हर चीज के लिए जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। तो जब पति गुस्सा हुआ करें तो उनसे एक बात कहा करो। जी। क्या? आप उनसे कहा करो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बस इतना कह दिया करो, गुस्सा छू मंतर। जिंदगी बिंदास जीना चाहिए, हंसते मुस्कुराते, टेंशन लेने के नहीं, गुस्सा वाले को भी हंसाओ। हाँ। और उसी रात को गुरुजी मैं यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में दवा के भोजन खाया। भोजन ग्रहण करने के बाद जब मैं बाहर निकला तो भोजन तो पेट में चला गया था, लेकिन मेरा जूता किसी और के चरणों में चला गया। गुरुजी फर्स्ट टाइम वृंदावन आया, सोचा वृंदावन है कुछ लीला होगी। तो दूसरे दिन भी मैं आया गुरुजी, लेकिन फिर से जूता चोरी। फिर तीसरे दिन से मैं एक जूता पहन के आता था। हाँ। फिर दूसरा जूता पहन के चला जाता था गुरुजी। गुरुजी मेरा बस एक ही प्रश्न है जी, वृंदावन में गुरुजी पहले अहंकार उतरता है या जूता? क्या नाम है आपका? राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? राधे। अनमोल सर। अनमोल। तो अनमोल जी पढ़ाई नहीं करते आप? करता हूँ पर मन नहीं लगता, पता नहीं क्यों। क्योंकि पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका भविष्य अच्छा होगा कि बुरा होगा? अच्छा ही होगा। नहीं पढ़ोगे तो अच्छा होगा, पढ़ोगे तो वो भी अच्छा ही होगा। तो ना पढ़ना है, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? पढ़ेंगे गुरुजी। क्यों पढ़ तो कोई माला नहीं जपती थी गोपियां। प्रेम मुझे हो गया है अपने कान्हा से। हाँ तो अच्छा मैं क्या करूं? तो प्रेम करते रहो। मुझे वो इतना परेशान भी नहीं करता है। कौन? और वो हमेशा मेरे साथ भी रहता है। कौन? कान्हा। और मैं आपको बताऊं, जब मैं उससे बिना मिले गौरी गोपाल आती हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे आता है। पहले तो मुझे मना करेगा। आज मैं 4:30 बजे घर से निकली अपने रूम से और मुझे वृंदावन में घुमाता रहा गलियों में। फिर मैंने उसको चकमा दिया। मैंने कहा ठीक है लालो, मैं नहीं जाऊंगी। एक दिन भी दर्शन करने ना जाऊं बांके बिहारी मंदिर में तो मेरे पास ही आता है वो। आपके लिए एक भजन गाना चाहती हूँ। भजन बताओ जी। थोड़ा पति को मेरा समझा दीजिए। भजन गाना जी? तो ये भजन है, पति को समझा दीजिए। नहीं गुरुजी, ये भी है, फिर भजन भी गाना चाहते हैं। अच्छा पहले पति को समझाएं फिर भजन होगा। पति नहीं समझाएंगे तो नहीं भजन होगा। पति आपके कारण भजन रुका है, जल्दी आओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। क्या दिक्कत है पत्नी को आपसे? अरे ऐसे गुरुजी नहीं, अभी भी आपसे बात कराई उस समय से सुधर गए, लेकिन अभी भी मारपीट करते हैं कभी का। काहे मारा? मत करो पत्नी को, बात कराओ। मारते नहीं है, ये ऐसे ही फालतू में कभी कभी ज्यादा बोल जाती है। चुप रह जाओ तो फिर कहती है बोलती नहीं, और फिर बोलो तो कहती है उल्टा बोलता है। फिर क्या करे बताओ? मेरे को आशीर्वाद दो, मेरी शादी हो जाए। शादी नहीं हो रही है आपकी? नहीं अभी नहीं हुई। कब से नहीं हो रही है? 30 साल। तो आपका ब्याह क्यों नहीं हो रहा है? नहीं अभी तो हुई नहीं शादी। कब तक होगी शादी आपकी? होएगी शादी। कब होगी? विश्वास है मेरी शादी हो जाएगी। विश्वास है? हाँ। कोई लड़की पसंद आई? हाँ लड़की तो मेरे को पसंद आई है। कौन सी वाली? अब ढूंढना पड़ेगा जब हो जाएगी शादी। अरे जो पसंद आई है उसका नाम क्या है? नाम तो मेरे को मालूम नहीं है। गुरुजी हम विद्यार्थी जीवन में जैसे कई बार मित्रों के साथ जैसे शादी विवाह में बिना निमंत्रण के कई बार खाना खाने चले जाते हैं, तो क्या ये भी पाप है? मतलब भोजन करना बोला गया है कि हाँ खाना पीना भोजन करना पाप नहीं होता। हाँ कई बार हम बिना निमंत्रण के चले जाते हैं तो बोलते हैं कि पाप होता है ये। खाने पीने की चीजें यदि चोरी से भी खाई जाएं तो पाप नहीं है। जेब में भर के घर लाना पाप हो सकता है। गुरुजी ये हमारे दोस्त है, इनको मैं लेके आया हूँ। ये गालियाँ बहुत देते हैं। किसको? हमें आपस में, दोस्तों में। तो इनको समझाओ आप जरा। शराब वैसा नहीं करते ये, सिर्फ बस एक गाली गुप्ता ज्यादा करते बस। गुप्ता भी? गुप्ता मतलब गाली गुप्ता बोलना।
बोलना मतलब गुप्ता होता है आपके यहाँ? तो आपको गालियां देना पसंद है? अरे नहीं, मजाक में चलती है थोड़ी बहुत। मजाक में? तो गालियां क्यों देना है? अरे दोस्त है तो मजाक में थोड़ी बहुत चलती है। तो माँ भी मुर्गा खाती है? हाँ बकरा भी खाती है? हाँ। भैंसा भी? नहीं 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 नहीं। गुरुजी, हमारा मतलब परंपरा ही है खाने का, इसीलिए हम खाते हैं। जैसे मेरे माँ बाप ने खाया तो हम भी खा रहे हैं, इसमें हमारा क्या गलती है? मतलब रावण ने सीता चुराया तो रावण का बेटा भी चुराएगा? हाँ जी गुरुजी। बात यह है कि हमको राधा कृष्ण जी से बहुत प्रेम था। जब हम गए तो हमको राम नाम का दीक्षा दिया। तो क्या करे गुरुजी, राधे राधे जपे या फिर राम राम ही जपे? राधा कृष्ण और सीता राम में कोई अंतर नहीं होता बेटा। भगवान के नाम बहुत सारे हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी है वो डॉक्टर है, वही आदमी पहलवान है। जब वह अखाड़े में खड़ा होगा तो लोग उसे क्या नाम देंगे? पहलवान। पहलवान। जब वह क्लिनिक में मरीजों का इलाज कर रहा होगा तो क्या नाम देंगे? इंजीनियर। इंजीनियर। गुरुजी, लव मैरिज करना अच्छी बात है या बुरी बात है? आपकी हो गई? बाकी है गुरुजी। तो कब करना है? अभी उनके घर वाले नहीं मान रहे। तो आपके घर वाले मान गए? हाँ। आपके घर वाले क्यों मान गए? लड़की अच्छी गुरुजी। ऐसा तो नहीं कि घर वाले सोचे होनी तो है ही नहीं, चलो ले आया तो नहीं कर लो। नहीं नहीं। पाप क्या कर रहे हैं ससुर जी? ससुर जी पाप ये कर रहे हैं कि 3-4 शादी कर लिए। आपके ससुर? तो आपकी बड़ी समस्या है, 4 सास हो गई। आप 4 में किसके पांव पहले छू? वही पूछ रहे आपसे। 4 में पहले पांव किसके पढ़ूं, किस किस के पांव दबाऊं? अभी 4 सास जिंदा है? नहीं, और मर गए। कितनी मर गई? 2 मर गए, 2 अभी जिंदे हैं। अभी 2 सास जिंदा है? हाँ, जी। एक सास संभाली नहीं संभलती बहुओं से, यहाँ इनकी आपकी भी किस्मत लेके पैदा हुई हो। गजब। 4 सास। तो आपके ससुर जी अभी कितने साल के हैं? 60 साल का है। तो अभी और 5 भी आने वाली है क्या सास वास? नहीं, अभी दोनों पैर टूट गए हैं गाड़ी से। तो चारों ने मिलके 2 तोड़ दिए। 2 लाख रुपया लगे उसके पैर में। तो पाँव ठीक हो गए? ऑपरेशन हुआ है अभी। तो अब ठीक है पाँव? हाँ, अभी ठीक है। तो चल पाते हैं? अब देखो ज्यादा ना चल पाए, नहीं 5 भी ले आए। इलाज करा दो, यहाँ तक तो सही है, पर उन्हें पैसा दो मत, क्योंकि पैसा पाके वो करेंगे गलत ही काम। लेता है, सबसे पैसा लेता है। 4 भैयारी है ना, चारों से पैसा लेता है। खूब सारे बच्चे हो गए तो सारे बच्चों से लेता रहता है टैक्स। हाँ। चलो लाओ। और टैक्स ले लेके कर रहा शादी। क्योंकि हमारी शादी वाले दिन लड़ाई हो गई थी। कैसे? कैसे लड़ाई हो गई शादी वाले दिन? ये रसगुल्ला खिला दे, मैं खाती नहीं हूँ, बस इसी पे हो गई। तो फिर उसकी 22 साल तक चली? पहले दिन हो गई थी। तो इन्होंने आपको रसगुल्ला खिलाया तो आप खा लेती ना, क्या दिक्कत थी? नहीं खाती मीठा। अरे मीठा नहीं खाती, पहली बार पति खिला रहा तो खा लेती आप। नहीं। इतनी जिद्दी क्यों? फिर आपने इनको रसगुल्ला खिलाया कि नहीं? खिलाया था। इन्होंने खाया? हाँ। देखो पति कितने बढ़िया हैं, आपकी बात से सहमत हैं। मतलब आपके पति अच्छे हैं? अच्छे तो हैं। आपकी तरफ से लड़ाई हुई है? हाँ। अच्छा, रसगुल्ला आप खा के उसके बाद 22 साल से रसगुल्ला नहीं खाए? बाद में खाया। शादी में खा लेते तो इतना ना गुजारना, लड़ाई झगड़ा ना होता। बच्चा ये लड़का होने के बाद खाए। लड़का होने के बाद खाया था। अच्छा, लड़के होने के बाद रसगुल्ले खाए। एक सवाल है आपसे, मेरी शादी को 27 साल हो गए। हाँ। और मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेकर भाग गए। किसको लेकर भाग गए हैं? अपनी भांजी को। सगी भांजी? हाँ, शादी के 27 साल के बाद। तो भांजी कितनी बड़ी थी? वो भी 40-45 साल की है। तो उसका और पति? उसके 4 हस्बैंड है।
4 हस्बैंड? हाँ। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या? उसने 4 बार शादी की है। तो ये जो आपके पति से है वो कौन सी वाली शादी है, कौन से नंबर? 5वें नंबर पे। बेटों ने मारा है? हाँ हाँ हाँ। किस बात के लिए मारा? जाके ले मारो क्या खेत थोड़ा हुआ है। खेत थोड़ा है और का? कितनी जमीन है आपकी? जमीन हम पे 1 बीघा। 1 बीघा? हाँ। और बच्चे हैं 3? हाँ। तो जमीन देख के ना बच्चे पैदा करते थोड़ा कम। 1 बीघा था तो 1 ही बच्चा पैदा कर लेते हैं। 2004 में खत्म हो गई भाई घर से। चलो वो तो खत्म हो गई नहीं, अभी 3-4 और आते। अच्छा हुआ नहीं, वो और मारते। अभी तो पीठ में मारा, पेट में और मारते। गुरुजी ये कहते हैं कि डॉग, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो तो आप डॉग को छू नहीं सकते हो। अगर आपने उनको छू दिया तो आप पूजा कर रहे हो, वो गलत होता है। बट मेरा ये मानना है कि जीवों की सेवा ही पूजा है। नहीं देखो, जीवों की सेवा पूजा है जी, बात सही है जी, परंतु सबका स्थान निश्चित है। आपके घर में जहाँ भोजन करते हैं जी, क्या उसी भोजन के कमरे में ही शौचालय है? नहीं कि शौचालय अलग है? अलग से। शौचालय का स्थान अलग से है जी, और रसोई का भोजन का स्थान अलग से है। गाय का अलग स्थान है, कुत्ते का अलग स्थान है, दोनों एक नहीं हो सकते ना। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए कुत्ते का सम्मान हो जी, जीव हत्या ना हो जी। पर कुत्ता देखो आपका शरीर है जी, लेकिन आप ही जब शौचालय जाती हैं तो आप ही अशुद्ध हो जाती हैं। राधे राधे गुरुजी जी। तो मैं चाहती हूँ कि आप जैसे गाय का सपोर्ट करते हैं, आप बोलते हैं उनकी पूजा करो, ये करो, खाना खिलाओ, तो आप डॉग से रिलेटेड भी आप बोलिए। देखो आपका शरीर है जी, लेकिन आप ही जब शौचालय जाती हैं तो आप ही अशुद्ध हो जाती हैं जी। फिर आप कहेंगी जी हम तो, हमारे शरीर से तो सब मलमूत्र निकल रहा है। आपके हिसाब से गाय और कुत्ता एक ही है कि अलग अलग है? मेरे लिए हर जानवर सेम होता है, मैं तो सभी की सेवा करती हूँ। नहीं, सेम कैसे हो जाएगा? गाय और कुत्ता सेम है तो गाय के गोबर से आंगन लीपते हैं जी जी, क्या कुत्ता के गोबर से आंगन लीप सकते हैं? गौ माता का मूत्र बाजार में बिकता है कि नहीं? बिकता है, वो तो बिकता है। गौमूत्र बिकता है जी जी। कुत्ते का मूत्र बिकता है कहीं? फिर सेम कैसे हुआ? पर गाय को माता कहते हैं, आप गाय को माता कहती हो? जी जी। कुत्ते को? कुत्ते को नहीं कहते हैं। फिर सेम कैसे हुआ? इसलिए बेटा देखो, चप्पल की जगह पाँव है जी, और चूड़ी की जगह हाथ है जी, बिंदी की जगह माथा है जी, है ना। बिंदी को पाँव में नहीं लगा सकते, वो चप्पल को गले में नहीं लटका सकते। जिसका जो स्थान है वो वहीं शोभा देता है। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। तो अभी मेरा लड़के का शादी होना मांगता है। छोरा का शादी होना कब मांगता है? ये कथा सुनती है ना, हाँ। तभी वो लड़की इधर आई थी, उसका माँ बाप कोई नहीं था, तो उसको नानी के घर आपने भेज दिया था उसके पड़ोसी के साथ में। हाँ हाँ। तभी से मैं मन में ये किया, तो मैं बोला मेरा लड़के को भी उधर का ही लड़की महाराज जी के हाथ से। तो मैंने तो उसका फोन नंबर नहीं मांगता। तो आपका बच्चा क्या करता है? मेरा बच्चा ना गोदी में है, काम पे, बम्बई में। गोदी में? हाँ। फिर मेरे को आपका इधर का ही मांगता है, ये साइड का। हमारा गांव का नहीं करने का है। क्यों? वो ऐसा भाग जाती है, क्या लपड़ा रहता है, इसके लिए नहीं। इधर का मांगता है तो मैं यहाँ से कहाँ से लाऊं? कोई मेरे पास फैक्ट्री थोड़ी है। मुझको तो ये लगता है कि प्रभु मुझे इतना दे कि मैं अपने देश में आपकी कथा करा सकूं। प्रभु। कौन से देश से हो? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर। तो कानपुर कौन से देश में है? कानपुर। अरे कहना क्या चाहते हो? देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो कानपुर कोई देश है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। अच्छा, रसगुल्लाबाद। हाँ, रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो वो तो भारत के अंदर ही है कि भारत के बाहर है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। तो उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है कि बाहर है? भारत ही में है शायद। शायद पूछो, कंफर्म करो। तो भारत यूपी गुरुजी। तो यूपी भारत के अंदर है कि बाहर है? बाहर। किस देश में रहती हो आप? कानपुर।
महाराज जी राधे राधे जी। महाराज जी मैं मुंबई में रहता हूँ और पेस्ट कंट्रोल का काम करता हूँ। पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट हाँ कंट्रोल। हाँ। ये क्या है? ये है मतलब जैसे कीड़े मकोड़े रहते हैं, इसके लिए दवा का छिड़काव होता है। अच्छा, दवाई डाल के कीड़े मकोड़े मारते हो। तो आप किसी के अंडर में काम करते हो? हाँ, मैं कंपनी में काम करता हूँ गुरुजी। तो वो कहाँ कौन सी कीड़े मारती है कंपनी? वहाँ पे जैसे कॉकरोच हो गए। तो कहाँ कॉकरोच किसके घर में जाके मारते हो? महाराज जी फ्लैट वगैरह में जाते हैं मारने। फ्लैट में लोग बुलाते होंगे? हाँ, लोग बुलाते हैं। तो इसका पाप गुरुजी मुझे लगता है या कंपनी जो भेजती है उनको लगता है, जो कस्टमर बुलाते हैं उनको लगता है गुरुजी? सबको मिल बांट के ले लेना पाप, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा बुलाने वाले को, थोड़ा कंपनी को, थोड़ा आपको, सबके खाते पे आएगा थोड़ा थोड़ा। मेरे भी खाते में आएगा गुरुजी? कहीं नहीं आएगा। अच्छा बता रहे हो, पहली बार हमें सुनने में मिला कि 80,000 की पत्नी मिलती है। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। राधे राधे। हम अपनी घरवाली से परेशान है गुरुजी। तो आपकी घरवाली ऐसे क्या करती है कि आप परेशान हो? उड़ीसा से लेके क्या करती हैं? 80,000 रुपए में खरीद के लाए हैं पत्नी को। अरे पत्नी को कहाँ से ले आए खरीद के भाई? उड़ीसा से? हाँ जी। तो वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80,000 में? मिलती हैं। अच्छा गुरुजी हाँ। तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? नहीं गुरुजी, तो इनने लाख 1.5-2 लाख वाली भी थी क्या? भाई से कुछ ज्यादा नहीं हो गया? प्यार का खेल खेला है गांव में इनने, तो हमारी दुश्मनी हो गई। अब हम गांव में जाने लायक नहीं रहे। अब इनने किसी और से प्यार कर लिया? लाए 80,000 आप फूके और वो प्यार किसी और से हो गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मुझे कहना है ना, मेरे पति मुझे प्यार बहुत करते, बहुत मानते हैं, लेकिन गुस्सा भी बहुत ज्यादा करते हैं, गाली बहुत देते हैं। आपको? हाँ, आप मुझे, मेरी मम्मी, सबको देते हैं ऐसे। यहीं पे बात करने के लिए कह रहे हैं कि नहीं चलो अब घर। मैं बोली बात करके जाऊंगी। बात कराओ पति देव। भैया राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। क्या नाम है आपका? संजीत गिरी। संजीत गिरी। गिरी। कहाँ से हो? छपरा से। पत्नी से प्यार करते हो? जी। तो गाली काहे देते हो? प्यार करते गाली कोई भी जो काम बता तो काम करती ना है, पूरा काम नहीं करती? कहाँ करती है? अच्छा ये बताओ, आपकी माँ को कोई गाली दे आपको अच्छा लगेगा? ये भी बराबरी करती है, छोड़ती थोड़े। ये भी आपकी माँ को गाली देती है? हाँ। क्यों? मतलब ये पूरे दिन 10 बार देते हैं, बार बार टॉर्चर करेंगे तो मैं भी कर देती हूँ, कभी कभी इनकी दोहरा देती हूँ मैं। अच्छा। हाँ। मैं भी दोबारा, मैं जो कहते हैं मैं भी कह देती हूँ। आज पहली बार आई हूँ मैं यहाँ पे। चलो आए, पूरा शिकायत कर दी पति की। बात कराओ। लेकिन पति आपके हैं अच्छे? अच्छे हैं क्या? थोड़ी सी मुझे कुछ तकलीफ होती है तो बहुत कदर करते हैं। हाँ। लेकिन ये गाली देते हैं और दोस्तों के साथ भी खा लेंगे। आप भी माँ कसम खाओ, मैं गाली नहीं दूंगी। मैं देती नहीं हूँ, बहुत मुश्किल में मैं देती हूँ, जब इन मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। बर्तन तो सारू जितना चूल्हा फूला खाना पीना सब फेंक देती है। मैं आज तक खाना ना खाना बर्तन तो सब रख देती हूँ। कुछ ये कौन सा लगता है? आप खाना वाना सब बनाते हो? मैं फेंक देती हूँ। जब ये मारेंगे, मार के कहेंगे खाना खाओ तो कैसे खाऊंगी बताइए आप? सही है, अच्छे पति मिले हैं आपको। क्यों? जब काम भी कराओ और शिकायत भी करो। बर्तन भी उससे मजवाओ, भोजन भी उससे बनवाओ, बच्चों का मलमूत्र भी उससे धुलवाओ, शिकायत भी कर लो। वाह, थोड़ा उसका भी ख्याल रखो, वो दुबला पतला बेचारा। अरे एक हाथ लेडीज का दर्द होता है, जेंट्स का तो दर्द होता नहीं है। जेंट्स को नहीं करो तो तभी गुंजाइश ना कि चलो जेंट्स फंस जाएगा। सही है, सही है। लेडीज का कोई कुछ भी ना कर तभी फंस जाएगा। सही है, सही है। वो पिक्चर बना दी ना, मर्द को दर्द नहीं होता, तब से महिलाओं को लगा यार दर्द नहीं होता। अरे मैया, पुरुष को भी दर्द होता है। बताओ, पुरुष को दर्द होता है कि नहीं? आप देखो बात नहीं कर रही मैया। ए मैया, बात कराओ। पाठक, बात करा मैया से अच्छे से। बताओ, मर्द को दर्द होता है कि नहीं? होता है। तो काहे नहीं पति का दर्द समझती हो? अरे हम कैसे समझाएं आपको, ये क्या क्या करते हैं गलती? हम पूरी बात तो बता नहीं पाएंगे। कोई बात। गाना गाया, उसमें मैं भाव हो गई हूँ अपने कृष्ण के प्रति। अपने मैं उन्हें प्रीतम रूप में बसती हूँ। मतलब मेरा निस्वार्थ उनसे मेरा प्रेम है, भगवान से। हाँ, मेरा रुको जरा, सबर करो। बहुत निस्वार्थ उनसे प्रेम है। मेरी कोई वो नहीं है, पर मुझे बचपन से मेरे अंदर थोड़ा सा क्रोध रहा है। ये समझ लो कि मेरे पेरेंट्स में मेरा जो परिवार था किस पे गुस्सा है आपको?
मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटित हमेशा से घटित हुआ है मेरे साथ। मुझे ऐसा लगता है संसार में मेरा कोई ही नहीं है। बात तो सही है, कोई है नहीं। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं है। और जब मैं भाव प्रकट करती हूँ भगवान से या भक्ति में उनकी खो जाती हूँ, गाने गाती हूँ, सत्संग आपका या प्रेमानंद महाराज जी का सुनती हूँ, तो मैं इतनी भाव विभोर हो जाती हूँ कि मेरे आंसू छलकने लगते हैं। नहीं, अच्छा, आंसू बहना अच्छा है, संतों की वाणी सुनना अच्छा है। अब दूसरों को ही मौका दे दो जी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि बचपन में ही मेरे एक भाई और एक बहन 4-5 वर्ष की आयु में ही हमारे ही माता पिता ने उनको जहर दे दिया और हमें भी दे दिया था। आपके माँ बाप ने आपको भी जहर दे दिया, पर आप बच गए? हम बच गए क्योंकि बताते हैं कि हमें छोटे से थे तो हमें पलटी हो गई थी। अच्छा, उल्टी हो गई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो आपके माँ बाप कहाँ हैं? घर पे ही है। ऐसा हुआ कि जैसे पहले हमारी माता श्री जो थी वो हमको ये देने के बाद उन्होंने अपना दूसरा परिवार कर लिया। अच्छा, आपकी अपनी माँ ने आपको जहर देके और दूसरा ब्याह कर लिया? दूसरा ब्याह कर लिया। अच्छा, शादी देखो, दूसरे पुरुष से ब्याह करने के लिए अपने बच्चों को जहर दे दिया। तो जिससे विवाह किया वो कौन था? वो मतलब के कहीं पड़ोस के गाँव के थे वो। तो आपकी वो माँ भी जिंदा है? वो माँ मतलब जो माँ हमें जन्म दी थी, वो माँ जिंदा है, अभी भी जिंदा है। अभी जो आपकी माँ है वो आपकी सेकंड दूसरी माँ है? नहीं, पहली माँ है। हाँ, आपकी पहली माँ तो अब दूसरे के संग चली गई ना? दूसरे के संग चली गई। तो अभी आप जिस पिता के साथ हो, तो वो पिता आपके ओरिजिनल पिता है? हाँ, ओरिजिनल पिता है। और आपकी जो माँ है अभी वर्तमान में ओरिजिनल पिता के साथ रहने वाली, वो आपकी सेकंड माँ है? सेकंड माँ भी मतलब मर गई। ऐसा हुआ जैसे हमारी ओरिजिनल माँ ने शादी की, ओरिजिनल पिता ने भी शादी की, तो ओरिजिनल माँ का पति मर गया, ओरिजिनल पिता का पत्नी मर गई। अभी वो दोनों फिर से वापस इकट्ठा हुए हैं अपना। तो हमें जरा हिंदी में समझाओ। जो आपकी माँ है और आपके पिता, पहले तो आपकी माँ और आपके पिता का विवाह हुआ होगा? विवाह हुआ, फिर आप 3 बच्चे पैदा हुए। फिर आपके 3 बच्चे में से तीनों को आपकी माँ ने जहर दे दिया। तो जहर देने के बाद आपकी माँ ने आपको पिता को छोड़कर आपके पिता को छोड़कर दूसरे पुरुष के संग चली गई, हमें लेकर के साथ में। अच्छा, आपको भी जहर देने के बाद जब जिंदा बचे तो आपको भी लेके चली गई? ठीक है, फिर उन्होंने किसी और से विवाह किया? किसी और से विवाह। फिर बचे आपके पिता। तो फिर आपके पिता का क्या हुआ? हमारे पिता ने भी किसी और से विवाह किया। अच्छा, उनके जाने के बाद। अच्छा, अब आप किसके साथ रहते हो? वही दोनों माता पिता, अपने ही दोनों माता पिता के साथ रह रहे हैं, क्योंकि उन माता जी ने अच्छा, आपकी माँ जिसके संग भागी थी वो आदमी मर गया, और आपके पिता ने जिस महिला से ब्याह की थी वो महिला मर गई। तो दोनों फिर पति पत्नी इकट्ठे हो गए। अभी मतलब आपकी माँ और आपके पिता ने दोनों ने शादी के बाद भी एक बार और ट्राई किया, फिर वहां सेटल नहीं हो पाए तो फिर वापस आ गए। चलो अब यहीं आओ वापस। तो ये है आज का हाल। अगर हम ये कितने साल पुरानी बात है बेटा? यही कोई 26-27 वर्ष। 27 साल पहले भी ऐसे लोग थे धरती पे? हमें तो लगा आज ही ऐसे लोग हैं। जब दोबारा आपको मारने का प्रयास नहीं किया? नहीं, दोबारा मारने का प्रयास नहीं किया है सर। चलो सर, गुरु जी हमारा भगवान ने आपकी रक्षा की। भगवान तो पत्नी मैनेज नहीं हो रही है? नहीं, अभी बुढ़ापे तक पत्नी मैनेज नहीं हुई ना। बच्चे हुए कि नहीं? हाँ, हुए। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। दो। तो मैनेज नहीं हुई पत्नी और 2 बच्चे हो गए। नहीं, प्रेम भी है सर। हाँ, प्रेम भी है। प्रेम है? हाँ, प्रेम है। प्रेम से मैनेज करो। फिर प्रेम से मैनेज किया जा सकता है, प्रेम से जीता जा सकता है सबको। छोटी बातों पर बहुत बात। जब पत्नी आपकी कुछ बोला करे तो आप चुप रहा करो, फिर मैनेज हो जाएगी। आप बोलते हैं तो झगड़ा होता है, और मानेगी नहीं तो सर कैसे मैनेज होगी? तो नहीं मानेगी तो चुप रहो, आप सॉरी बोल दिया करो, लड़ाई मत करा करो ना, लड़ाई मत, आप कुछ बोले ही मत करो। पत्नी तो समझदार है कि नहीं आपकी? समझदार रहती तो कैसे करती सर? फिर आप बोलो मत, समझा दो उसको, समझे तो ठीक है। वो साथ में आई है सर, साथ में आई है। कहाँ है? राधे राधे गुरु जी। क्या मैया ये कह रहे हैं मैनेज नहीं हो रही है पत्नी? नहीं गुरु जी, ऐसा ही बोलते रहते हैं। मैंने पहले भी बात करी थी आपसे। तो बेटा कहाँ है आपका? बेटा दिल्ली है। सेवा नहीं करता? नहीं। रुको जरा, सबर करो। मैं 5वीं मंजिल से कूद के आई थी। कब कूद गई आप? 8 महीने हो गए जब आई थी, आपसे बात करी थी मैंने। 8 मंजिल से कूदी आप? 5वीं मंजिल से सर। 5वीं मंजिल से कूद के सीधे सड़क पे आई? नहीं, दूसरे की छत पे कूदी थी रस्सी बांध के। ये सब खुरापात कर लेती हूँ मैं। क्या कर रखा था? मुझे जान से मारना चाहते हैं मेरे बहू लड़के। क्यों मारना चाहते? प्रॉपर्टी नाम करा लिए ना, प्रॉपर्टी के दुश्मन बन गए। आपकी कितनी प्रॉपर्टी है? 2.5-3 करोड़ की कोठी है। अरे तो फिर आप जब 3 करोड़ की मालकिन हो तो बड़ी आनंद से रहो बड़ा।
राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। खाना खा लिया आपने? खाना नहीं खाते हम, प्रसाद खाते हैं। जी बिल्कुल। सेहत सही है ना सबकी? सब कृपा है जी। और बताओ? बढ़िया है। सेवा नहीं सर। गुरुजी कुछ लोग आपको बहुत बुरा बोलते हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं कौन लोग हैं? एक दीदी आएंगी 2-3, वो आपको बहुत बुरा बोलती, कहती है गुरुजी ढोंगी हैं, गुरुजी बिजनेस कर रहे हैं, गुरुजी व्यापार कर रहे हैं। गुरुजी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, उनसे बोलो तुम भी कर लो बिजनेस। और हम कहते हैं हमें गौरी गोपाल जाना, तो कहते तुम तो अनिरुद्धाचार्य जी की दीवानी हो। बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं। तो बोले तुम रावण की दीवानी हो जाओ। और ये भी कहती हैं कि गुरु मंत्र कुंवारी लड़कियों को नहीं लेना चाहिए। तो मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है? तो बोली कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें आगे जाके प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर वालों को भी नहीं है। बोल दिया करे सूख न खा, चुप रहे। पत्नी कहाँ है आपकी? हमारी शादी छूट गया है। नहीं, पत्नी कहाँ चली गई? छूट गई, छुटकारा हो गया उसका। तलाक हो गया? हाँ। किस बात को लेके तलाक हुआ? वो भी हरामी थी औरत। औरत हरामी थी। अब तुम्हारी शादी अब तो होगी कि नहीं होगी? नहीं करेंगे शादी। अब होगी नहीं तो करोगे क्या? शक्तिमान देखे हो आप? नहीं देखा तो नहीं। शक्तिमान 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 अद्भुत अदम्य, वही वाला। देखा बचपन में? नहीं ऐसा नहीं देखा। ऐसे गोल गोल। रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। शक्तिमान, ये शक्तिमान है कि नहीं? पत्नी आपकी? हाँ वो तो है ही।